क्या पाकिस्तान का समर्थन करने से कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ता है क्या? देखिए ब्रजेश जी, आज कांग्रेस की जो स्थिति है वो आपसे, हमसे, तिवारी जी से किसी से छुपी नहीं। निश्चित रूप से कई प्रांतों में कांग्रेस लगभग लगभग शून्य की स्थिति में पहुंचती जा रही है। कुछ जैसे पश्चिम बंगाल जैसे प्रांतों में तो उसके एक विधायक भी नहीं है। तो ये हालत है। ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो नेता ऐसे जो है पाकिस्तान के पक्ष में बयान जारी करते हैं या हिंदुत्व के विरोध में बयान जारी करते हैं, मुझे लगता है इस पर ब्रेक लगना चाहिए। इस पर कांग्रेस के हाईकमान को भी एक संदेश देना चाहिए ताकि इस तरह के बयानबाजी से ये बच तो सके। खिलावन जी, क्या आप दूसरी बात इतना है, नादान समझते हैं कांग्रेस नेताओं को और कांग्रेस पार्टी को कि जिस तरह के बयान उनके नेता लगातार दे रहे हैं उससे उनको नुकसान हो रहा हो, इसके बावजूद भी वो ना कार्रवाई कर पा रहे हैं, ना उस पर खुली बात कह पा रहे हैं? तो कुछ तो देखिए फायदा कांग्रेस, होगा, क्योंकि राजनेता और राजनीति में वही बयान दिए जाते हैं, वही योजना, वही रणनीति पर काम किया जाता है जिससे फायदा होता हो। कभी कभी क्या होता है ब्रजेश जी कि किसी मुद्दे को बहुत ज्यादा उछालने पर भी पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस इसी बात को सोच करके जो है अपनी चुप्पी साध लेती है और वरिष्ठ नेताओं पर कार्रवाई करने से बचती है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह किस तरह के बयान देते हैं, किस तरह से मुस्लिम परस्त होकर उनके अधिकतर बयान होते हैं मुस्लिम के पक्ष में। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने 3 तलाक को लेकर के, जिस तरह से बुर्का या नकाब को लेकर, हिजाब को 370 लेकर को के लेकर। हिजाब को लेकर के जिस तरह से बातें की है, निश्चित रूप से मुझे लगता है भारत के बहुसंख्यक वर्ग को यह पसंद नहीं, उसके बावजूद भी होता है। देखिए हम्म। ये 2 तरह की बात है। पहला ये कि यदि पड़ोस के देश से, जो मित्र देश है, उनसे बेहतर संबंध बनाए रखना चाहिए। हम्म। दूसरा, यदि कोई कोई देश शत्रु देश के नाम से जाना जाता है, तो मुझे लगता है कि पड़ोस में ज्यादा दिन तक शत्रुता स्थापित करके नहीं रखा जा सकता। लगभग मुझे लगता है कि मणिशंकर के बयान इसी से प्रेरित होकर के रहा होगा। लेकिन जब तक मोदी की सरकार है और जब तक मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार है, तब तक पाकिस्तान से कोई बहुत ज्यादा बेहतर संबंध हो जाए, ऐसी इसकी हम्म। संभावना कम लगती है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से भाजपा कांग्रेस जो है मोदी के विरोध में या एनडीए सरकार के विरोध में बयान जारी करती है, तो कभी कभी उनको लगता है कि हम पाकिस्तान के पक्ष में बोल लेंगे, या केंद्र सरकार जो पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाइयां कर रही है उसके खिलाफ बोल लेंगे, तो हमको हमको एक प्रसिद्धि मिल जाएगी, मीडिया में जगह मिल जाएगी, कवरेज मिल जाएगी, इस तरह की भावना भी रहती है। तो मुझे लगता है इस तरह की भावना से प्रेरित होकर कम से कम देश विरोधी बातों से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि मणिशंकर का बयान जो है बहुत देश मतलब के मीडिया पक्ष में में आने के लिए देश विरोधी बातें करना, कर लेते हैं, इतने कई लोग हल्के करते स्तर हैं। पर गिरना। कई लोग करते हैं भाई। आज आप देखते हैं मीडिया में आने के लिए लोग जो है स्वयं को अपराधी साबित करके जेल भी चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की भावना है लोगों में और वो भावना समाप्त होनी चाहिए। कुल मिलाकर के पाकिस्तान के साथ भारत के जो संबंध बिगड़े हैं और जो हालात पाकिस्तान ने लगातार आतंकवाद को समर्थन दे करके हम्म। और आतंकवादी गतिविधि कश्मीर, जम्मू कश्मीर सहित अन्य प्रांतों में करके जिस तरह से अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अनुचित है। और इसको न सिर्फ भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार उठाती रहती है, बल्कि जो भारत में आतंकवादी हमले होते हैं उसके प्रमाण भी लगातार हमने हम्म। कई मंचों पर जुटा के जो है प्रस्तुत किया है। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब पाकिस्तान से और कड़ाई से बात करनी चाहिए। बात तो नहीं करनी चाहिए, कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए, हम्म। ताकि वो आतंकवाद को समूल जो वहां प्रश्रय दे रहे हैं, जो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर जो है हम्म। ब्रेक लग सके, विराम लग सके। जी। लेकिन तिवारी जी, यदि आज की परिस्थिति में पाकिस्तान से बातचीत की भी जाए, संबंध बहाल भी किए जाएं, तो क्या खतरा देखते हैं आप भविष्य में? देखिए, पाकिस्तान ऐसा बिच्छू है जो वो भी डंक मारने से कभी बाज नहीं आए। हम्म। पाकिस्तान को अपना भी व्यवस्थित कर दो, कितना डेवलपमेंट की बात करो, कितने विकास की बात करो, लेकिन उसके मन में वो जो भेद है, वो कहीं ना कहीं वो उसको डंक मारने का हमेशा समय देता हो। तो वो जब
मौका उसको मिलता है, जिस तरीके से जब कभी ऐसा मौका मिलता है, जब सहानुभूति उसकी तरफ जाती है, तभी वो डंक मार देता है। तो और इसकी क्या पाकिस्तान गारंटी को है कि कल से कांग्रेस ये ना कहने लगे कि भारत डर गया, कमजोरी दिखा दी, उसने बातचीत कर ली? निश्चित तौर पर और विपक्ष तो ये बैठा हुआ है कि आज कल सिंदूर की बात कर रहे थे, आज दोस्ती की बात कर रहे हैं, आज याराना की बात कर रहे हैं। मतलब आज चट भी इनके मेरी बयान पट भी मेरी। खत्म हो गए थे। तो विपक्ष को तो खाली ये एक वो चाहिए, सबूत चाहिए कि बस हो गया, हम उसको बैठे हैं और उसको हमने ले लिया। तो मुझे लगता है विपक्ष को अब ये विचार करना चाहिए कि जिस लेकिन तिवारी जी, तरीके से बहुत सारे हमारी, मुद्दे हैं ना राजनीति करने के लिए। अब बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर क्यों बात करनी है आपको, जिससे दूसरा देश फायदा उठा ले जाए? देखिए क्या है, अभी जिस तरीके से भारत में ट्रंप का मामला चल रहा है, अमेरिका का मामला चल रहा है, विपक्ष भी जब टटोलता रहता है कि कहाँ भारत सरकार गिरी हुई है, तो उसको पकड़ लेता है। अब ट्रंप को लेकर आप देखें, कई बार राहुल गांधी के स्टेटमेंट आया कि ट्रंप ने 42 बार दे दिया कि आपने हमने बस सिंदूर का वो बंद कराया, हमने रुकवाया बाहर, हमने ये कराया। तो मुझे लगता है कि जब जो भारत सरकार है, जो बयान वो दे रही है, उसको आप नहीं मान रहे हो, गैर देश के राष्ट्राध्यक्ष की बात को आप तरहीज दे रहे हो, इसलिए कि उन्होंने कहा कोई बात कुछ भी कर सकता है, उसका प्रमाण पेश करे। प्रमाण पेश करना चाहिए कि भाई इस दिन तेरे रात पे हमने फोन किया था, ये प्रमाण है, और इसके चलते भारत ने ये इस पे रोक लगाई, तो प्रतिबंधित करवाया हमने। तो मुझे लगता है कि पहले तो सबूत के आधार पर बात करनी चाहिए, बिना सबूत के विपक्ष को बात करने में, जब सिंदूर का मामला आया आप सबूत पूछने लगी। अब सरकार आपको सबूत दे कि सरकार लड़ाई लड़े। आप जब ये पूरी स्थिति ठीक हो जाती, जो ऑपरेशन सिंदूर सेलेक्ट हो जाता है, इसके बाद आप सदन में ये बात करते हैं कि भाई आप सदन में बताइए, सदन को भरोसे में लीजिए कि आपने जो सिंदूर किया उसमें कितने लोगों को इंजरी हुई है, कितने उनके फ्लाइट नुकसान हुए, कितना हमारा वो हुआ। तो ये सारी चीजें सदन की बात है, आप बाहर कुछ लेकिन भी हमारे बोलते नेता रहिए। कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ, और पाकिस्तान की संसद में वहां के सांसद कहते हैं कि किस तरह से नुकसान कर दिया भारत की सेना ने हमारा।